हेलो डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम रूट वर्ड की क्लास को करेंगे। एक मैंने रूट वर्ड लिया है, उसी से रिलेटेड मैं बहुत सारी मीनिंग आपके साथ शेयर करूंगी। यदि आपको पसंद आए तो आप इसे दूसरों लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं रूट वर्ड की बहुत सारी सीरीज लाऊंगी, क्योंकि रूट वर्ड एक ऐसा शब्द होता है कि यदि आप एक वर्ड को आप पता है तो आप उससे रिलेटेड कई सारे मीनिंग्स याद रख सकते हैं। रूट वर्ड से आप कई वोकैबलरी याद रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज रूट वर्ड फोबिया के बारे में बताऊंगी। तो जो फोबिया होता है, फोबिया मीन्स होता है रिलेटेड टू फियर, यानी फोबिया मीन्स होता है डर। ओके, तो चलिए हम इनसे बनने वाले कई मीनिंग्स को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एब्ल्यूटोफोबिया। इसको हम पढ़ेंगे एब्ल्यूटोफोबिया। एब्ल्यूटोफोबिया मतलब होता है इंटेंस फियर ऑफ बाथिंग, यानी नहाने का डर होना। यहाँ मैंने इंटेंस क्यों लिखा है? इंटेंस मीन्स होता है अत्यधिक, अत्यधिक डर। तो हमको उसको बोलना है एब्ल्यूटोफोबिया। ओके, एंड सेकेंड है एकारोफोबिया। हम इसको पढ़ेंगे, इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे। एकारोफोबिया, इंटेंस फियर ऑफ इंसेक्ट्स विच कॉज ईचिंग। मतलब अत्यधिक डर किस चीज का होता है? उन छोटे छोटे कीटाणु का होता है, जीव का होता है, जिनसे हमें खुजली होने लगती है। नेक्स्ट, अब इधर लिखा है, इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम एस्ट्रो पढ़ते हैं, एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया मीन्स होता है इंटेंस फियर ऑफ टेस्ट्स विच आर सोर, बिटर और शार्प। शोर, बिटर और शार्प मीन्स होता है कड़वा। सोर बिटर मतलब कड़वा, शोर मतलब शार्प मतलब तीखा। ओके, तो हमें उस चीज का डर होता है कि हम यदि इसको खाएंगे तो ये हमको कड़वा लगेगा। उसे हम एस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। एस्ट्रोफोबिया, ये फोबिया बीच पीछे जुड़ता जाएगा, मतलब उस चीज का डर होना। ओके, फिर है नेक्स्ट एचलूफोबिया। इसको हम एचलूफोबिया पढ़ेंगे। एचलूफोबिया, इंटेंस फियर ऑफ डार्कनेस, यानी हमको अंधेरे का डर होना। एचलियोफोबिया, एचलियोफोबिया। ओके, आप इन वर्ड को बार बार प्रोनाउंस कर सकते हैं जिससे ये वर्ड आपको याद हो। ओके, सो नेक्स्ट मैंने वर्ड लिया है एक्रो। इसको हम क्या पढ़ेंगे? एक्रो, एक्रोफोबिया, इंटेंस फियर ऑफ हाइट। इंटेंस फियर ऑफ हाइट। एक्रोफोबिया मतलब हाइट, यानी ऊंचाई का हमें ज्यादा भय होना। फिर नेक्स्ट है एरो एक्रोफोबिया। एरो, एरो एरो मतलब होता है हवा से रिलेटेड, एक्रो होता है ऊंचाई से रिलेटेड, अफोबिया मीन्स होता है डर। तो अत्यधिक ऊंचाई, हवा, फियर ऑफ ओपन स्पेसेस। ओके, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे एरो एक्रोफोबिया। नहीं, इसमें नेक्स्ट वर्ड है एरोफोबिया। अब आपको पता होगा कि एयर में हवा होती है, तो एरोफोबिया इंटेंस फियर ऑफ फ्लाइंग। जब हम उड़ते हैं तो हमें हवा का डर, हवा में उड़ने से डर लगना, इंटेंस फियर ऑफ फ्लाइंग यानी अत्यधिक डर, एरोफोबिया। ओके, अब जो ये वर्ड है इसको हम अग्लियो नहीं प्रोनाउंस करेंगे, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे एग्लियो। इसको हम ए से पढ़ेंगे एग्लियोफोबिया, इंटेंस फियर ऑफ पेन। ओके, दर्द का भय होना, एग्लियोफोबिया। नेक्स्ट है एग्रीजूफोबिया। एग्रीजूफोबिया मतलब इंटेंस फियर ऑफ विल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल, इंटेंस फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवरों का खतरा होना। ओके, नेक्स्ट है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम एक गायरो नहीं पढ़ते, एक गायरो नहीं पढ़ते। कुछ वर्ड्स जो होते हैं हम देखने में उल्टा प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं, लेकिन आप इसे जाके मोबाइल पे चेक कर सकते हैं। यदि मैंने कुछ गलत बोला है तो प्लीज करेक्ट मी।
डोंट जज मी, ओके। सो इसे हम एक गाइड नहीं पढ़ेंगे, इसको हम एक गिरो पढ़ेंगे, एक गिरो। तो एगिरोफोबिया, इंटेंस फियर ऑफ क्रॉसिंग रोड्स। जब हम रोड क्रॉसिंग करते हैं तो उस चीज का हमें भय होता है, तो हम उसको बोलते हैं एगिरोफोबिया, एगिरोफोबिया, ओके। नेक्स्ट वर्ड जो है इसको हम पढ़ेंगे अमाथ, अमाथफोबिया, इंटेंस फियर ऑफ डस्ट। डस्ट मतलब होता है धूल, तो हमें अत्यधिक धूल का डर होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में इस तरह के डर होते हैं। ये जो मीनिंग बनाई गई है ऐसे ही नहीं बनाई गई, ये स्पेशली बहुत सारे लोगों का डर होता है यदि हम बाहर जाएंगे तो हमें धूल से एलर्जी है। सो इंटेंस फियर ऑफ डस्ट, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड है amnesia, amnesia phobia, amnesia phobia, intense fear of amnesia. So what does the meaning of amnesia, I ask? ओके, amnesia एक वर्ड होता है जिसका मीन्स होता है भूलने की बीमारी। amnesia एक बीमारी का नाम होता है जिसमें लोग भूल जाते हैं, fear of forgetting something, ओके। amnesia, तो इसमें हमने amnesia लगा दिया, इस मीन्स भूलने की बीमारी का डर होना, amnesia phobia, ओके। नेक्स्ट वर्ड एंड्रोफोबिया, इंटेंस फियर ऑफ मैन। आपने देखा होगा जो यहाँ एंड्रो वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पास जो एंड्रो वर्ड यूज किया गया है और फोबिया, एंड्रो वर्ड जो रिलेटेड होता है वो मेन से रिलेटेड होता है और फोबिया मतलब डर, तो एंड्रोफोबिया मीन्स हो जाता है एक आदमी से डर। इंटेंस फियर ऑफ मैन, कुछ लोगों को आदमियों से डर लगता है, ओके। अब इधर लिखा है, तो हम क्या पढ़ेंगे? अग्लियो, नो नो नो, अंग्लो नहीं पढ़ेंगे हम, इसको एंग्लियो, एंग्लियो, इसको हम पढ़ेंगे एंग्लियो, ओके। एंग्लियोफोबिया, इंटेंस फियर ऑफ इंग्लिश कल्चर। मैंने अपने जो चैनल का नाम एंग्लो, क्या लिखा है, इंग्लियो, सॉरी मैंने अपने चैनल का नाम ही भूल गया मुझे, ओके। तो यहाँ लिखा है एंग्लोफोबिया, एंग्लोफोबिया मीन्स होता है इंटेंस फियर ऑफ इंग्लिश कल्चर, यानी इंग्लिश, एंग्लोफोबिया, अरे यार, ओके। सो नेक्स्ट हैं, नेक्स्ट है एंग्रोफोबिया। तो आप इसे इस वर्ड को कैसे याद रख सकते हैं? एंग्रोफोबिया को, एंग्रो इट मीन्स एंगर से रिलेटेड है। एंगर शब्द क्रोधित, एंग्री, तो एंग्री मतलब क्रोध करना होता है, आर यू एंग्री विथ मी, ओके ऐसा। तो एंग्रो मतलब क्रोधित, एंग्रोफोबिया इंटेंस फियर ऑफ एंगर मतलब क्रोध करने का डर या भय होना। अब है एंथोफोबिया, एंथोफोबिया इंटेंस फियर ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों का भय होना। तो इधर है एंथ्रो, इसको हम पढ़ेंगे एंथ्रोफोबिया, इंटेंस फियर ऑफ पीपल और सोसाइटी, ओके। मतलब कुछ लोगों को जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनसे डर बना रहता है। अब इसको हम पढ़ेंगे एंट्लोफोबिया, एंट्लोफोबिया मतलब इंटेंस फियर ऑफ फ्लड्स, ओके। फ्लड्स यानी बाढ़ का खतरा। आप इसे रिवाइज कर सकते हैं और मैं बहुत सारे रूट वर्ड्स बताऊंगी जिसकी सहायता से आप बहुत सारी मीनिंग्स याद रख सकते हैं। यदि आपको एक रूट वर्ड पता हुआ तो आप उससे कई मीनिंग्स बना सकते हैं। अब इधर है एपी, आपने एपी कल्चर सुना होगा। एपी कल्चर जो मतलब मधुमक्खियों से बनने वाला काम होता है उसे एपी कल्चर करते हैं। तो एपी मतलब बीज से संबंधित होता है, मधुमक्खी से संबंधित होता है इधर। तो एपी कल्चर, नहीं, एपी फोबिया, एपी फोबिया, फोबिया मतलब डर यानी मधुमक्खियों का डर, इंटेंस फियर ऑफ बीज, ओके, मधुमक्खियों का डर। अब इधर देखो, इधर क्या लिखा है, ए क्यू ए यानी एक्वा, इसको हम क्या पढ़ते हैं एक्वा। जो एक्वा भी एक रूट वर्ड होता है, आपको ये पता होना चाहिए। मैं एक्वा से रिलेटेड भी वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगी। एक्वा एक रूट वर्ड होता है जिसका मीन्स वाटर होता है। आप एक्वा से रिलेटेड अगर कुछ वर्ड जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक्वा से रिलेटेड मैं आपको कुछ वर्ड बताती हूँ, जैसे एक्वेटिक,
यानी पानी से संबंधित। एंड एक्वेरियम, जो पानी में रहने वाले जीव, एक्वेरियम स्पेशली जहाँ मछली को रखते हैं इसको एक्वेरियम बोलते हैं, वो पानी से, इसीलिए इसमें एक्वा आगे लगा है। ओके, सो एक्वाफोबिया मीन्स होता है इंटेंस फियर ऑफ वाटर, मतलब हमको पानी से भय लगता है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड जो है अर्थमोफोबिया। अर्थमोफोबिया, अब इधर देखो आप, यहाँ लिखा अर्थ, आपने अर्थ का मतलब पता है आपको क्या? अर्थमेटिक भी होता है। अर्थमेटिक मतलब नंबर्स होता है। अर्थमेटिक क्या हो, क्वांट से रिलेटेड होता है ना। तो अर्थमोफोबिया इट मीन्स इंटेंस फियर ऑफ नंबर्स, यानी जो संख्या होती है उनका भय, हमें गणित से भय, हमें नंबर से भय होना। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्राफोबिया। इंटेंस फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। थंडर मतलब गड़गड़ाहट होता है, लाइटनिंग मतलब जो चमक होती है, जो जब पानी बरसता है, बिजली गरजती है, सो लाइटनिंग, उससे आपको भय होना एस्ट्राफोबिया कहलाता है। ओके, सो हम नेक्स्ट मीनिंग, टैक्सोफोबिया, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ए टैक्सोफोबिया। ओके, तो एटैक्सोफोबिया मीन्स होता है इंटेंस फियर ऑफ डिसऑर्डर और अनटेडीनेस। डिसऑर्डर और अनटेडीनेस मीन्स क्या होता है? अनटेडीनेस वो होता है कि यदि हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं उसके हिसाब से हमें ना मिले। अनटेडीनेस मतलब यदि हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हमें डिसऑर्डर, सब कुछ अच्छा अच्छा हमारे हिसाब से नहीं चलता, तो हमें उस चीज़ का डर लगा रहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ का माहौल हमारे हिसाब से नहीं होता। उसका मीन्स होता है अटैक्सोफोबिया। फोबिया इट मीन्स डर। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है इटेलो। इटलो, इसको हम पढ़ेंगे इटलोफोबिया। इंटेंस फियर ऑफ इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन मीन्स होता है परफेक्ट नहीं होना, इम्परफेक्शन का डर। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड सीखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आटो। अब देखो, ये यहाँ जो लिखा है ना आटो, आटो भी आपको पता होना चाहिए एक रूट वर्ड होता है। यदि आटो वर्ड को हम बहुत सारे वर्ड से जोड़ सकते हैं, जैसे ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक होता है जो अपने से चलता है, ऑटोमेटिक। ऑटो, ऑटो रूट वर्ड का मीनिंग आप जानते हो? यदि आप जानते हो तो प्लीज कमेंट करो, ऑटो रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। सो ऑटो रूट वर्ड का मीनिंग होता है सेल्फ। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, और फोबिया मीन्स होता है डर। इंटेंस फियर ऑफ अलोन मतलब खुद अकेले होने का डर। यदि आप एक वर्ड और टाइप कर सकते हो, जैसे ऑटोमेटिक, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल यानी स्वयं से चलने वाला मोबाइल। ओके, और नेक्स्ट वर्ड है जो बैक्टीरियोफोबिया। बैक्टीरियोफोबिया मीन्स होता है बैक्टीरिया। आप तो इसको, आपको तो ये याद होगा कि बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होते हैं, फोबिया मतलब डर। तो इंटेंस फियर ऑफ बैक्टीरिया, जिस हमको बैक्टीरिया से खतरा। इस तरह आप कई वर्ड को याद रख सकते हैं, दो वर्ड को जोड़ने से हमको उसका मीनिंग पता चल सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड, इधर जो लिखा है बाथोफोबिया, बट यहाँ बाथ से रिलेटेड नहीं है, यहाँ है इंटेंस फियर ऑफ डेप्थ। डेप्थ क्या होती है? गहराई, यानी हमें गहराई से डर लगना। इंटेंस फियर मतलब होता है अत्यधिक, इंटेंस का मीनिंग होता है अत्यधिक। ओके, सो मैंने जो यहाँ नेक्स्ट वर्ड लिया है, यहाँ लिखा है बिब्लियो। अब बिब्लियो मतलब आपको पता है क्या होता है? बिब्लियो एक रूड वर्ड ही होता है, इसका मीन्स होता है, बिब्लियो मतलब होता है बुक से रिलेटेड। एक एक वर्ड होता है फाइल, जिसका मीन्स होता है प्रेम करना। तो यदि आप बिब्लियो को फाइल के साथ जोड़ देंगे तो बिब्लियो फाइल इट मीन्स होता है पुस्तकों से प्यार करने वाला। सो मेरे चैनल का नाम है एंग्लोफीलिया। फीलिया इट मीन्स भी होता है लव, और एंग्लो मतलब होता है अंग्रेजी संबंधित, एंग्लोफीलिया जो अंग्रेजी से प्यार करते हैं। इधर लिखा है बिब्लियोफोबिया, यानी बिब्लियो यानी बुक्स। आप इसको याद रखिए, बिब्लियो इट मीन्स बुक्स, और फोबिया इट मीन्स डर। तो बिब्लियोफोबिया इट मीन्स बुक्स का भय। ओके, सो इंटेंस फियर ऑफ बुक्स, हमें पुस्तकों से डर लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी पुस्तकें देखते ही डर जाते हैं, वो इतना सारा सिलेबस है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इतनी सारी बुक्स हैं, हमें तो इतना याद ही नहीं होता। सो बिब्लियोफोबिया इट मीन्स इंटेंस फियर ऑफ बुक्स। ओके, सो हम नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे।
यदि आप बिब्लियो से रिलेटेड और कुछ वर्ड्स कमेंट कर सकते हैं तो जरूर करें, आप मुझे सपोर्ट करें। नेक्स्ट वर्ड है कैको। अब ये भी एक रूट वर्ड होता है, और आपको पता है कैको का मीन्स क्या होता है? कैको मीन्स होता है कुछ बैड, बैड रिलेटेड शब्द। ओके, सो कैकोफोबिया, फोबिया मतलब डर। इंटेंस फियर ऑफ अगलीनेस। अगलीनेस मीन्स क्या होता है? बहुत सारे लोगों को अगलीनेस नहीं पता होगा। अगलीनेस मतलब होता है कुरूपता। ओके, जैसे यदि हम किसी को बोलते हैं सी इज ब्यूटीफुल, वह ब्यूटीफुल लड़की है, मतलब सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, वह ब्यूटीफुल लड़की है। बट हम उसे, अगर वह ब्यूटीफुल नहीं है तो सी इज अगली बोल सकते हैं ना। बट यदि अगली गलत लगता है कि वह कुरूप है, सी इज अगली, ओके, तो हम उसकी जगह सी इज नॉट ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, इससे उसको बुरा भी नहीं लगेगा। तो अगलीनेस मीन्स होता है कुरूपता। तो आप इस वर्ड को ऐसे कैको, कैको एक रूट वर्ड होता है जिसका मीन्स बैड होता है। यदि आप कैको से रिलेटेड कुछ वर्ड जानते हैं, लाइक कैकोफोनी, फोन, फोन का अर्थ होता है साउंड, ओके, तो यदि हम कैको को फोन के साथ लगा देते हैं, कैकोफोनी यानी बैड साउंड। ओके, ओके, सो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कैली गाइनेफोबिया। लेकिन यहाँ हम कैली गाइने नहीं पढ़ते, इसे गाइने तो बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ गने बोलेंगे, कैली गनेफोबिया। इसके साथ में हम कैली गनेफोबिया पढ़ेंगे। अब वैसे एक रूट वर्ड होता है गाइने, आपने सुना होगा। गाइने जो रूट वर्ड होता है वो वोमेन से संबंधित होता है, लड़कियों से संबंधित होता है। ओके, जब आपको कोई सजेस्ट करता है कि आपको लड़कियों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो वो लोग बोलते हैं किसी गाइने को दिखा लो। या स्त्रियों के डॉक्टर को क्या कहते हैं आप मुझे बताएं। सो गायनेकोलॉजिस्ट। ओके, इंटेंस फियर ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमेन, कैली गनेफोबिया, कैली गनेफोबिया इस इधर पढ़ेंगे, ठीक है। इंटेंस फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन मतलब हमें सुंदर औरतों से डर लगता है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इधर है नेक्स्ट वर्ड कैंसरोफोबिया, इसको हम पढ़ेंगे कैंसरोफोबिया। अब आपको इधर पता है कि कैंसर एक बीमारी का नाम होता है, एंड एवरीवन नोज अबाउट कैंसर, कि कैंसर एक बीमारी होती है। तो यदि हम कैंसरो के साथ फोबिया वर्ड लगा देते हैं तो हमको पता चल जाएगा इंटेंस फियर ऑफ कैंसर, यानी कैंसर से खतरा होना। इधर हम कैंसरोफोबिया। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं कार्डियो। अब आपको ये पता होना चाहिए, कार्डियो, कार्डियो वर्ड किससे मीन्स होता है? कार्डियो एक रूट वर्ड होता है। ये जो वर्ड है ना कार्डियो, एक रूट वर्ड है, इसका मीन्स होता है हार्ट। ओके, यानी ओके, तो क्या आप मुझे एक वर्ड बता सकते हैं कि हृदय के डॉक्टर को क्या कहते हैं, उसके साथ कार्डियो लगेगा? ओके, सो यहाँ लिखा कार्डियोफोबिया। ओके, कार्डियोफोबिया मीन्स क्या होता है? कार्डियोफोबिया मीन्स होता है इंटेंस फियर ऑफ हार्ट डिसीज, यानी हमको हृदय रोग से डर लगना। कार्डियोफोबिया मतलब डर, कार्डियो मतलब हार्ट, तो इंटेंस फियर ऑफ हार्ट डिसीज। ओके, सो हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते। ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड यहाँ क्या है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ कार्नो। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कार्नो है ना, कार्नी एक रूड वर्ड होता है, और जो कार्नी रूड वर्ड होता है ना, कार्नी, कार्नी रूड वर्ड का मीनिंग्स होता है बॉडी। यदि यदि आपको मुझसे और बहुत सारे रूट वर्ड सीखने हैं तो मैं जरूर, आप मुझे कमेंट करिए यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो। सो इधर है कार्नो, कार्नो मतलब होता है बॉडी से रिलेटेड संबंधित। ओके, तो इधर लिखा है कार्नोफोबिया, यानी मीट, मांस या बॉडी से रिलेटेड संबंधित, इंटेंस फियर ऑफ मीट। ओके, अब इधर देखो, अब इधर यहाँ जो है ना CENO, आप इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? कैनो या सैनो? इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, कैनो या सैनो? ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो है सी हमारा कॉन्सोनेंट है और ई जो हमारा है वोवेल है। यदि सी के बाद यदि कोई वॉवेल आता है, सी के बाद उसके तुरंत बाद यदि कोई वॉवेल आता है तो हम उसको सा से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ओके, तो यहाँ हम CENO, इसको हम सैनो पढ़ेंगे, सैनोफोबिया। तो सैनोफोबिया मीन्स क्या होता है? इंटेंस फियर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, मतलब हमको खाली जगहों का ज्यादा भय होना। ओके, अत्यधिक भय खाली जगह को ना, तो इसको हम पढ़ते हैं शेनोफोबिया। ओके, सो हम नेक्स्ट वर्ड पे
नेक्स्ट वर्ड है हमारा। अब आप यहाँ मुझे यहाँ पर ये बताएं कि इधर जो वर्ड है ना, यहाँ लिखा है सी, यहाँ आ गया यच। ओके, तो यहाँ सी के बाद ये व्यंजन आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट आ रहा है। ये डबल कॉन्सोनेंट है, डबल कॉन्सोनेंट के बाद ये है, तो यहाँ हम सा उच्चारण नहीं करेंगे, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, शा उच्चारण करेंगे, क्योंकि ये है सी एच। सी एच चास को प्रोनाउंस करते हैं ना, तो सी एच चेरो, इसको हम पढ़ेंगे चेरोफोबिया, यानी इंटेंस फियर ऑफ getty. I don't know what is the meaning of getty. Okay, wait for a minute. So cherophobia, it means intense fear of getty. Getty वर्ड मीनिंग होता है मौज मस्ती करने से रिलेटेड होता है, यानी जब हम मौज मस्ती करते हैं ना, तो उसको हमको डर होना। ओके, मौज मस्ती करने से हमको डर लगना, आनंद मनाने से, खुशियां मनाने से हमको डर लगना, ये होता है, कहलाता है चेरोफोबिया। ओके, अब हम यहाँ पास आ जाते हैं। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको भी हम पढ़ेंगे ची, क्योंकि सी एच आई ची प्रोनाउंस करता है। चीरो, चीरो, अब यहाँ लिखा पीटो, पीटीओ, चिरप्टो, चिरप्टो, इसको हम पढ़ेंगे चिरप्टोफोबिया। चिरप्टोफोबिया मीन्स क्या होता है, इंटेंस फियर ऑफ बैट्स। बैट्स मीन्स चमगादड़ होता है। ओके, तो चिरप्टोफोबिया इट मीन्स हमको चमगादड़ों का खतरा, डर लगना। ओके, ओके, तो अब हम नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड हमारा है CHEIMA। इट मीन्स इसका, आप मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, क्योंकि CHEIMA है, इसको हम कीमो पढ़ते हैं, कीमो, कीमो। ओके, नॉट अ कीमो बट कीमोफोबिया। ओके, इंटेंस फियर ऑफ कोल्ड, यानी कि हमको ठंड का खतरा होना, इसको केमा, इसको केमा पढ़ सकते हैं, केमाफोबिया। तो आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना इसको क्या पढ़ते हैं। ओके, ओके, शायद इसको चेमा पढ़ेंगे, क्योंकि ये CHE चे से रिलेटेड है, तो इसको चेमा फोबिया पढ़ेंगे, चेमा फोबिया। सॉरी फॉर रॉन्ग थिंग्स। ओके, चेमा फोबिया इट मीन्स होता है इंटेंस फियर ऑफ कोल्ड। अब इधर है चेमो, इसको हम क्या पढ़ेंगे, चेमो फोबिया। चेमोफोबिया मतलब होता है इंटेंस फियर ऑफ केमिकल्स। यहाँ तो चे आ रहा है, एक मिनट, एक आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, यहाँ CHEI है, EI है, इसीलिए ये दो जो वॉवेल हैं एक साथ आ गए, हम इसको पढ़ेंगे चेमाफोबिया। बट यहाँ पास क्या है, CHE, इसके बाद वॉवेल नहीं आ रहा ना, यानी दो वॉवेल एक साथ तो नहीं आ रहा है, क्योंकि एक फिर यम आ रहा है और फिर वॉवेल आ रहा है, यहाँ ई, हम इसको केमो पढ़ेंगे, केमो, नॉट अ चे, क्योंकि यहाँ पास डबल वोवेल साथ में आ रहे हैं, इसलिए चेमाफोबिया, इधर केमोफोबिया। केमोफोबिया इट मीन्स होता है इंटेंस फियर ऑफ, हाँ यहाँ पर भी आप देख सकते हो CHE, ई लिखा है ना, ई के बाद कोई वोवेल्स नहीं है, यम आ रहा है, तो हम इसे के पढ़ेंगे, तो इसको हम केमिकल्स नहीं पढ़ेंगे, इसको हम केमिकल्स पढ़ेंगे। ओके, तो केमोफोबिया इट मीन्स होता है इंटेंस फियर ऑफ केमिकल्स और वर्किंग विथ केमिकल्स। केमिकल्स मतलब क्या होता है, केमिकल्स मतलब रासायनिक चीजों का हमको डर होना, उनके साथ काम करना, तो उनसे हमें खतरा बना रहना, खतरा बने रहने का डर होना। ओके, सो नेक्स्ट, इधर आओ, इधर क्या लिखा है, CHO, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इधर भी चोरो, इसे हम पढ़ेंगे चोरोफोबिया। इंटेंस फियर ऑफ, इंटेंस फियर ऑफ डांसिंग, यानी डांस करने का भय होना। ओके, अब इधर आओ, इधर लिखा CHRO, इधर बनेगा क्रोमो, इससे हम पढ़ते हैं क्रोमोफोबिया। क्रोमोफोबिया इट मीन्स होता है इंटेंस फियर ऑफ कलर्स। ओके, कलर से रिलेटेड होता है, तो क्रोमोफोबिया यानी हमको फूलों से, कलर से मतलब रंगों से खतरा होना, रंगों का भय होना। ओके, नेक्स्ट वर्ड थोड़ा बड़ा लगता है, पर चलो इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं। हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, इधर लिखा क्रोनोमेंट्रोफोबिया, इसे हम क्रोनोमेंट्रोफोबिया पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्रोनोमेंट्रोफोबिया। ओके, इंटेंस, इंटेंस फियर ऑफ क्लॉक्स। क्लॉक्स मतलब क्या होता है, घड़ी। ओके, यानी घड़ियों से खतरा बना रहना, यानी समय और घड़ियों का खतरा बना रहता है, क्लॉक्स घंटी बजने का। ओके, अब इधर देखो, इसको हम क्या पढ़ते हैं, क्लास्ट्रो,
क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया मीन्स क्या होता है? इंटेंस फियर ऑफ कन्फाइंड इन स्पेसेस। अब यहाँ देखो, कन्फाइंड स्पेसेस मतलब क्या है? छोटी छोटी जगह, कन्फाइन की हुई मतलब छोटी छोटी जगहों से हमें डर लगना, उसको हम बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया, छोटी छोटी जगहों का डर होना। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्लास्ट्रोफोबिया वर्ड इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। एंड बहुत सारे एग्जाम में क्लास्ट्रोफोबिया वर्ड पूछा जाता है, इंटेंस फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। सो हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है, ये वर्ड बहुत ही इजी है क्योंकि आप जानते हो साइबर क्राइम चल रहा है। साइबर, ओके, साइबर मतलब क्या होता है? कंप्यूटर से रिलेटेड। क्राइम मतलब क्या होता है? खतरा, क्राइम करना। ओके, इधर है साइबर फोबिया। साइबर फोबिया मीन्स होता है इंटेंस फियर ऑफ कंप्यूटर और वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर से खतरा, इंटेंस फियर ऑफ कंप्यूटर से खतरा होना। ओके, अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे शाइनोफोबिया। इट मीन्स इंटेंस फियर ऑफ डॉग्स। साइनोफोबिया मीन्स क्या होता है? साइनो, साइनो मतलब होता है हमको कुत्तों से भय होना, कुत्तों से भय होना। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है डिसाइडो। अब आप जानते हो, आपने सुना होगा ना, डिसाइड करना। डिसाइड करना मतलब किसी चीज का निर्णय लेना, तो वही तो लिखा है यहाँ पास, डिसाइडो। ये बहुत इजी है याद करना, डिसाइडोफोबिया। डिसाइडोफोबिया, डिसाइड मतलब निर्णय लेना, और फोबिया मतलब डर। तो इंटेंस फियर ऑफ मेकिंग डिसीजंस, मतलब किस चीज का भय होना? मेकिंग डिसीजन, हमको अपना निर्णय लेने का भय बना रहना, डिसाइडोफोबिया कहलाता है। ओके, सो ये वर्ड आशा करती हूँ कि आपको ये वर्ड तो याद ही हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड जो है डेमो, डेमोफोबिया, इंटेंस फियर ऑफ क्राउड्स, यानी भीड़ का खतरा होना। ओके, सो हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अब यहाँ पास जो वर्ड लिखा है, मैंने क्या वर्ड लिखा है? DRMATO। आपने वर्ड एक सुना होगा डरमा। आप मुझे बता सकते हैं, डरमा भी एक रूट वर्ड होता है, इसका मीन्स क्या होता है? स्किन से संबंधित, रिलेटेड टू स्किन, डरमा। एंड डरमा, अगर मैं आपसे पूछूं स्किन वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं, उसका भी स्टार्टिंग डरमा से ही होता है। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? सो ये जो वर्ड है डर्मटो, डर्मटो फोबिया, डर्मटोफोबिया मतलब स्किन, और फोबिया मतलब डर, इंटेंस फियर ऑफ स्किन डिसीज, मतलब हमें किस चीज का डर होना? स्किन डिसीज का। ओके, स्किन डिसीज का खतरा होना, स्किन, चमड़ी, स्किन मीन्स चमड़ी के डॉक्टर। ओके, स्किन डिसीज। ओके, तो मुझे आपको आपको क्या बताना, आपको क्या बताना है कि चमड़ी के डॉक्टर को क्या कहते हैं जो स्किन रिलेटेड इश्यूज देखता है। ओके, अब यहाँ आओ, तो ये आशा है कि मुझे आपको ये वर्ड याद हो गया होगा, डर्मा, डर्मोटोफोबिया। अब नेक्स्ट वर्ड है डायबिटोफोबिया। तो आपको ये वर्ड भी बहुत ही इजी लगेगा क्योंकि यहाँ डायबिटो लिखा है, आप डायबिटीज जानते हैं, तो ये डायबिटो लिखा है, यानी इंटेंस फियर ऑफ डायबिटीज। ओके, यानी डायबिटीज होने का भय, डायबिटीज से खतरा। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है DIK। इसको हम क्या पढ़ेंगे? डाइके, डाइकेफोबिया। डाइकेफोबिया इट मीन्स होता है इंटेंस फियर ऑफ जस्टिस, यानी किस चीज का भय होना? जस्टिस, हमें न्याय का भय होना, इंटेंस फियर ऑफ जस्टिस। ओके, अब इधर देखो, इधर लिखा है DIPSOPHOBIA, यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे? डिप्सोफोबिया। डिप्सोफोबिया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। डिप्सोफोबिया मतलब होता है इंटेंस फियर ऑफ अल्कोहल, मतलब किस चीज का भय? अल्कोहल, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल लेने का मैं डिप्सोफेबिया होता है। अल्कोहल में डिप, डिप करना क्या होता है? डुबकी लगाना, अल्कोहल में डुबकी लगाना। यदि आप मेरी बात को रिलेट कर पाओ तो आप ऐसे याद कर सकते हो, इट मीन्स डिप्सोफोबिया। डिप्सोफोबिया इट मीन्स होता है अत्यधिक अल्कोहल लेने का भय होना। ओके, सो हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है, ओके, सो हमारे यहाँ नेक्स्ट वर्ड है डोक्सो।
अब DOXOPHOBIA, डोक्सोफोबिया। डोक्सोफोबिया इट मीन्स क्या है? इंटेंस सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बिकॉज मेरे लैपटॉप को थोड़ा बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, तो मैं थोड़ा बैटरी लगाने की कोशिश कर रही थी। ओके, सो हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इधर जो वर्ड है डोक्सोफोबिया, डोक्सोफोबिया मतलब क्या होता है? इंटेंस फियर ऑफ एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस। एक्सप्रेसिंग ओपिनियन मतलब अपने ओपिनियंस, अपने विचारों को हम दूसरों के सामने व्यक्त करने से घबराते हैं, डरते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? डोक्सोफोबिया। ओके ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ ड्रोमोफोबिया। अब ड्रोमोफोबिया मीन्स क्या होता है? ड्रोमोफोबिया मतलब इंटेंस फियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रीट। क्रॉसिंग स्ट्रीट, हम जब रास्ते पे चल रहे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? इलेक्ट्रोफोबिया। इलेक्ट्रोफोबिया मीन्स होता है इंटेंस फियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? इधर लिखा है ना इलेक्ट्रो, यदि आप इलेक्ट्रो को पढ़ेंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी याद आ जाएगी, तो इलेक्ट्रो के साथ फोबिया जोड़ दो, इंटेंस फियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब जो हमारे यहाँ नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? ईयू, ईयू फोबिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ईयू भी एक रूट वर्ड होता है। यदि आप में से किसी को पता हो कि ईयू मीन्स क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। ईयू जो वर्ड होता है रिलेटेड टू गुड, ईयू एक रूट वर्ड होता है, उसका मीन्स होता है रिलेटेड टू गुड। आपने सुना होगा ईयू फोनी, फोन मतलब साउंड, और ईयू के साथ यदि हम फोनी जोड़ दें तो ईयू फोनी इट मीन्स रिलेटेड टू साउंड। ओके, ईयू फोनी मतलब रिलेटेड टू साउंड। ईयू पेप्सिया, पेप्सिया इट मीन्स पाचन से संबंधित, यानी गुड पाचन। आपका जो पाचन है ना वो अच्छा है, तो ईयू पेप्सिया बोलते हैं। ओके, यदि आपको और ईयू से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे वर्ड पता है, इट मीन्स ईयू मीन्स तो होता ही गुड है, पर यदि आप ईयू से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स बताना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इधर है ईयू फोबिया, ईयू मतलब गुड, फोबिया मतलब डर। तो इंटेंस फियर ऑफ हियरिंग गुड न्यूज, गुड न्यूज सुनने का डर। मतलब किसी किसी को ना गुड न्यूज दी जाए ना तो उससे उनको डर होता है, कहीं हमारी गुड न्यूज चली ना जाए, कहीं हमारी खुशी को नजर न लग जाए। ओके, ऐसा होता है। सो हम नेक्स्ट वर्ड पे चल। ओके, इधर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है ना वो फेब्रीफोबिया। फेब्रीफोबिया मीन्स क्या होता है? इंटेंस फियर ऑफ फीवर। फीवर मतलब तो पता है आपको, बुखार होती है, तो फेब्रीफोबिया इट मीन्स बुखार होने का खतरा। अब नेक्स्ट वर्ड जो है फिलिनोफोबिया। फिलिनोफोबिया मीन्स क्या होता है? इंटेंस फियर ऑफ कैट्स, यानी हमें किससे खतरा होना? हमें डर लगना, हमें बिल्लियों का डर होना। ओके, बिल्लियों से खतरा होना, उस चीज का अत्यधिक भय होना। जब किसी चीज का अत्यधिक भय होता है, मैंने सब में इंटेंस जोड़ा, इंटेंस 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 क्यों जोड़ा है पता है? इंटेंस मीन्स होता ही अत्यधिक है, मतलब अत्यधिक होता है तभी भय, तभी ये वर्ड आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अभी हम यफ में आए हैं, के बाद हम जी पे चलते हैं। ओके, सो इधर देखो, इधर एक वर्ड है, इधर एक वर्ड है गैमो, इसको हम पढ़ते हैं गैमो। आपको ये भी एक रूट वर्ड होता है, और आपको ये पता होना चाहिए गैमोस किससे संबंधित होता है। गैमोस एक रूट वर्ड होता है जिसका मीन्स होता है मैरिज। यदि गैमोस को आप बहुत सारे वर्ड के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे मोनोगैमी, हैक और बाइगैमी। ओके, और मतलब पॉलीगैमी यानी बहुत सारे लोगों से शादी करने वाला, मोनोगैमी मतलब एक मैरिज करने वाला, बाइगैमी मतलब दो मैरिज करने वाले। यदि आपको ऐसे ही वर्ड पता है तो आप मुझे बता सकते हो। तो गैमो जो वर्ड होता है वो मैरिज से संबंधित होता है, फोबिया मतलब डर, इट मीन्स इंटेंस फियर ऑफ मैरिज। कुछ लोगों को ना डर होता है ना शादी करने से, तो इसमें शादी करने का खतरा होना, शादी करने का भय उन पर रहना। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ग्लासोफोबिया। अब ग्लासोफोबिया क्या होता है? इंटेंस फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। पब्लिक मतलब हम किसी के सामने
जाके कोई स्पीच दे रहे हैं, हमें कुछ बोलने के लिए कह दिया जा रहा है, तो हम वहीं पास क्या होता है, हमारे हाथ पैर हिलने लगते हैं, इट मीन्स हम थरथराने लगते हैं और हम अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उस चीज का खतरा क्या कहलाता है, ग्लासोफोबिया। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट मीनिंग, नेक्स्ट वोकैबुलरी जो हमारी है, गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया मीन्स क्या होता है, इंटेंस फियर ऑफ वुमेन। मैंने अभी आपको बताया ना कि गायने जो एक वर्ड होता है वो वुमेन से संबंधित होता है। ओके, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट मतलब जो वुमेन्स की डॉक्टर होती है। गाइनोफोबिया मतलब इंटेंस फियर ऑफ वुमेन, महिलाओं से खतरा होना। अब देखो यहाँ ग्राफ, ग्राफ भी एक रूड वर्ड होता है, इधर लिखा है ग्राफोफोबिया। ग्राफ को मीन्स होता है टू राइट समथिंग, यानी कुछ लिखने से संबंधित होता है। ओके, तो इधर लिखा है इंटेंस फियर ऑफ राइटिंग, मतलब हमें कुछ भी लिखने का से डर लगना, यदि हम ऐसा ऐसा लिखते हैं तो कहीं गलत ना हो जाए। स्पीकिंग, कुछ लोगों को बोलने से डर लगता है, कुछ लोगों को लिखने से डर लगता है। तो ग्राफोफोबिया इट मीन्स जिसे लिखने से डर लगता है। ओके, तो हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इधर देखो, इधर लिखा है हेड, हेडेफोबिया। हेडेफोबिया मीन्स इंटेंस फियर ऑफ हेल। हेल मीन्स क्या होता है, नरक। हेडेफोबिया मतलब होता है, हेडेफोबिया मतलब होता है नरक जाने से डर लगना, नरक से भय, अत्यधिक भय होना, उसके बारे में सुनकर हमको भय लगना, हेडेफोबिया कहलाता है। ओके, अब इधर आओ, जो नेक्स्ट वर्ड है, यहाँ मेरा कर्सर ही गुम जाता है। ओके, हेमेफोबिया। हेमोफोबिया मीन्स क्या होता है, ये जो हेमोफोबिया वर्ड है ना, हेमो, हेमो, आपने हेमो वर्ड हेमोग्लोबिन से रिलेटेड करो। ओके, हीमोग्लोबिन का बॉटल कब चढ़ता है आपको पता होना चाहिए, जब हमें ब्लड की कमी होती है तो डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं हीमोग्लोबिन का बॉटल चढ़वा लो। इट मीन्स हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड से रिलेटेड होता है। तो यहाँ वही वर्ड आया है हेमो, एंड हेमो जो वर्ड आया है ना, हेमोफोबिया, इट मीन्स इंटेंस फियर ऑफ ब्लड, यानी खून से हमको भय आना। हम कभी कभी कुछ लोग ऐसे पर्सन होते हैं जो यदि ब्लड देख लेते हैं तो उन्हें भय छा जाता है, उस चीज को देख नहीं पाते, बहुत कमजोर दिल के होते हैं, इंटेंस फियर ऑफ ब्लड। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है, हाइड्रोफोबिया। ओके, सो ये जो हाइड्रोफोबिया है ना, हाइड्रोफोबिया इंटेंस फियर ऑफ वाटर, ये हाइड्रो भी एक वर्ड होता है, हाइड्रा वो वाटर से संबंधित होता है, हाइड्रोफोबिया वाटर से, पानी से हमको भय लगता है। ओके, अब इधर आओ, इधर क्या लिखा है, HIPNOP। अब हम इसको पढ़ेंगे क्या, क्या आप मुझे, आप तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे, मैं ये प्रोनाउंस कर देती हूँ। इधर लिखा है, इधर लिखा है हाइप्नो, नहीं पढ़ेंगे हम इसे हाइप्नो नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं हिप्नो। इसको हम क्या पढ़ते हैं, हिप्नो, हिप्नोफोबिया, इसको हम पढ़ेंगे हिप्नोफोबिया, इंटेंस फियर ऑफ स्लीप और बीइंग हिप्नोटाइज्ड। ओके, कुछ लोगों को ये वर्ड नहीं पता होगा, हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज पता है क्या मतलब होता है, हिप्नोटाइज का मतलब होता है किसी को मोह लेना, किसी को आकर्षित कर लेना। यदि आपको ये वर्ड याद नहीं हो रहा, मैं आपको ये वर्ड बताती हूँ, हिप्नो लिखा है ना, आपने एक गाना सुना होगा, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी, इट मीन्स हिप्नोटाइज मतलब किसी को आकर्षित कर लेना। तो हिप्नो यदि शब्द आ गया ना, तो आपको उस चीज का खतरा है, आपको उस चीज को का दिल में आपको भय है। ओके, किसी को मोह लेने का मतलब उस चीज से आपको भय है, हिप्नोफोबिया कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड वो है आइडियोफोबिया। आइडियो, अब देखो यहाँ लिखा है ना आइडियो, अब आइडिया आइडियो में क्या डिफरेंस है, उड़ाई, तो आप इसे रिलेट कर पाएंगे ना। आइडियो को आप आइडिया तो पढ़ ही सकते हैं कि आइडियो बोला यानी आइडिया, यानी इंटेंस फियर ऑफ आइडियाज, किसी के आइडियाज से हमको उसका भय होना, अत्यधिक भय होना, यदि हमें कोई आइडियाज पे आइडियाज दे रहा है तो उसका भय होना। ओके, अब इधर आइयोफोबिया, इसको हम क्या पढ़ेंगे, आइयोफोबिया। आइयोफोबिया इंटेंस फियर ऑफ पॉइजन। पॉइजन मीन्स क्या होता है, पॉइजन मीन्स होता है जहर, इट मीन्स आइयोफोबिया मतलब होता है हमें जहर से, हमें जहर का भय होना, इधर हमें जहर का। ओके, तो नेक्स्ट मीनिंग पे हम नेक्स्ट मीनिंग में चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड को हम सीखते हैं।
इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, सॉरी। केनोफोबिया, फोबिया के स्पेलिंग इधर मुझे टाइप करने में मिस्टेक हो गई है, इधर ये अच्छा आना चाहिए था, तो अभी होता फोबिया। केनोफोबिया इट मीन्स होता है इंटेंस फियर ऑफ इम्पटीज, इम्पटी स्पेसेस। इट मीन्स केनोफोबिया मतलब खाली स्पेसेस, जगहों का खतरा होना, भय लगना, खाली जगहों से हमको भय आना। ओके, अब हम जो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं ना, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है इधर, इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्लेप्टोफोबिया। क्लेप्टोफोबिया, ओके। आपने एक वर्ड सुना होगा, एक रूट वर्ड होता है मैनिया, एंड मैनिया रूट वर्ड का मीनिंग पता है क्या होता है? मैनिया रूट वर्ड का मीनिंग होता है पागलपन। तो यदि हम क्लैप्टो के साथ मैनिया लगा देते हैं ना, क्लैप्टोमैनिया, तो इस मीन्स हो जाता है इंटेंस फियर ऑफ, देखो क्लैप्टोमैनिया मतलब हमें चोरी करने का पागलपन है। इधर क्या लिखा है, क्लैप्टोफोबिया, फोबिया हम डर लगा रहे हैं, तो इंटेंस फियर ऑफ स्टीलिंग समथिंग, मतलब हमें चोरी करने से डर लगना, इसको क्लैप्टोफोबिया बोलते हैं। दिस वर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लैप्टोमैनिया एंड क्लैप्टोफोबिया, सो आप इसे याद रखें। अब हम नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, इधर क्या है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है ना, लोगोफोबिया है। आप देखिए इधर ये जो लोगो होता है ना, ये भी रूट वर्ड है। आपको बहुत सारे मीनिंग्स रूट वर्ड से ही पता चलेंगी, और आपको रूट वर्ड आना चाहिए, और रूट वर्ड अच्छा होता है मीनिंग याद करने के लिए। तो लोगोस वर्ड, लोगो रूट वर्ड का अर्थ क्या होता है, वर्ड से ही रिलेटेड होता है, इंटेंस फियर ऑफ वर्ड्स। इधर आओ, लेलियोफोबिया, लेलियोफोबिया इंटेंस फियर ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने का खतरा। अब हम में से कई लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, जब हमें इंग्लिश मतलब इंग्लिश से बात करने की बारी आती है ना, तो हमें उस चीज का भय रहता है, स्पीकिंग समथिंग, व्हाट वुड आई स्पीक, हम क्या बोले, व्हाट वुड बी हैपन, क्या होगा यदि हम कुछ गलत बोलते हैं, तो उसका क्या होगा, इसमें इंटेंस फियर ऑफ स्पीकिंग समथिंग। ओके, अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इधर जो वर्ड है ना, इधर है मेलोफोबिया। मेलोफोबिया मतलब होता है इंटेंस फियर ऑफ म्यूजिक। मेलोफोबिया मतलब हमको किस चीज का भय होना, म्यूजिक का भय होना। और इधर देखो, इधर एक वर्ड है मोनो, मोनो मतलब पता है क्या होता है, मोनो मतलब होता है एक, यानी मोनोफोबिया इंटेंस फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले होने से भय लगना। ओके, mnemo, mnemophobia, mnemophobia, mnemophobia इट मीन्स होता है इंटेंस फियर ऑफ मेमोरीज। ओके, अब इधर देखो, इसमें लिखा है म्यूशो, हम इसको म्यूशो पढ़ेंगे, म्यूशोफोबिया इंटेंस फियर ऑफ माइस। तो माइस जो वर्ड है ना, तो वो आप ऐसे पढ़ सकते हैं, माउस मतलब चूहा, माइस इसका बहुवचन होता है। अब यहाँ लिखा है मूशो, तो आप जानते हो कि चूहा को मूस भी बोलते हैं, ओ हिंदी भाषा में बहुत सारे लोग चूहा को मूस भी बोलते हैं। तो म्यूशोफोबिया मीन्स चूहों से रिलेटेड, हमें चूहों का भय होना, हमारे घर में अत्यधिक चूहे होंगे तो हमारा सारा सामान खराब कर देंगे, किचन में घुसेंगे, तो हमको चूहों का भय होगा, इट मीन्स म्यूशोफोबिया। ओके, चलो मैं तो इतना बोलते बोलते थक गई हूँ, तो थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ, थोड़ा पानी पी लेती हूँ, आफ्टर देन ओके, सो हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है नेक्रो है, इसका मीन्स होता है नेक्रोफोबिया, फोबिया इंटेंस फियर ऑफ डेथ। हमको नेक्रोफोबिया मतलब मृत्यु का भय। अब इधर लिखा है जो वर्ड है नोमोफोबिया, इंटेंस फियर ऑफ नॉट हैविंग मोबाइल फोन्स। नो मो यानी नो मोबाइल फोन्स, आप इसको कैसे याद रखेंगे, नो मो, मो से मोबाइल, नो से नहीं, यानी हमें मोबाइल ना होने का, हमारे पास मोबाइल नहीं है उस चीज का हमको भय होना। हमारे पास मोबाइल नहीं है, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हमारे पास मोबाइल नहीं है, तो हमें खतरा बने रहेगा। हम कैसे किसी दूसरे को फोन करके बताएंगे, यदि हमारे पास मोबाइल होता तो हम बता सकते। इंटेंस फियर ऑफ नॉट हैविंग मोबाइल फोन। ओके, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ओचोफोबिया, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये ओ को पढ़ेंगे, इस ये चो है, इसको चो पढ़ेंगे। ओचोफोबिया इंटेंस फियर ऑफ व्हीकल्स। इधर देखो, ये रूट वर्ड है, इधर लिखा है ओमनी, ओमनी एक रूट वर्ड होता है।
और पता है ओमनी का रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आल। जब मैं आपको इसके लिए अलग से बताऊंगी। ओमनी रूट वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे मीनिंग्स भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैंने फोबिया से लेके बहुत सारी मीनिंग्स बताई है, वैसे ओमनी से भी रिलेटेड बताऊंगी। लेकिन अगर आपको कुछ आपको याद है तो आप बता सकते हो। मैं यहाँ 3 वर्ड बहुत ही कॉमन होते हैं जो ओमनी से रिलेटेड होते हैं, लाइक ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनीपोटेंट। आपने सुना हो ओमनी मीन्स ऑल, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, जो सभी जगह उपस्थित हो उसे ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। एंड ओमनीसिएंट, इट मीन्स ओमनी मीन्स ऑल, सेंट मतलब जिससे सब कुछ मालूम हो, ओमनीसिएंट। एंड ओमनीपोटेंट जिसके पास सारी शक्ति हो। ओके, इधर है ओमनीफोबिया। फोबिया मतलब डर, इंटेंस फियर ऑफ एवरीथिंग। ओमनी मतलब तो ऑल होता है ना, तो इंटेंस फियर ऑफ एवरीथिंग। ओके ओके, सो हम नेक्स्ट वर्ड पे इधर आओ। इसमें लिखा है ओम्ब्रो। ओम्ब्रोफोबिया मतलब इंटेंस फियर ऑफ रेन। इसको हम क्या पढ़ेंगे? और निथोफोबिया इंटेंस इंटेंस फियर ऑफ। अब इधर लिखा है फिलोफोबिया। फिलो, आपको पता होना चाहिए कि फाइल एक रूट वर्ड होता है। ओके, तो हम फाइल है तो हम इसे फिलो बना दिया, तो फिलोफोबिया मतलब क्या होगा? इंटेंस फियर ऑफ लव। यदि आपको फाइल रूट वर्ड से रिलेटेड और भी कई रूट वर्ड पता है, एग्जाम्पल यदि हम टेक्नोलॉजी होता है ना, तो टेक्नो के साथ यदि फाइल लगा दे, टेक्नोफाइल, टेक्नोफाइल, तो उसको मतलब जो टेक्नोलॉजी से प्यार करते हैं। तो इधर लिखा है हमको प्यार से भय होना। ओके, फिलोफोबिया, फोबिया मतलब डर। अब इधर क्या लिखा है? फोनोफोबिया। फोन मतलब साइन, फोबिया मतलब डर, यानी हमको इंटेंस फियर ऑफ साउंड्स। अब इधर पायरोफोबिया। पायरोफोबिया मतलब इंटेंस फियर ऑफ फायर, आग से भय होने का खतरा। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोमनी। अब सोमनी जो वर्ड होता है ये भी एक रूट वर्ड होता है, और मैं इस रूट वर्ड की भी मीनिंग बताऊंगी। सोमनी से रिलेटेड होने वाले आप वर्ड बहुत सारे बता सकते हैं। इनसोमनिया, सोमनीलुकेंट एंड सोमनीफोबिया। सोमनीफोबिया इट मीन्स होता है इंटेंस फियर ऑफ स्लीप, सोने का भय होना, अत्यधिक सोने का भय होना। ओके, सोफोफोबिया इंटेंस फियर ऑफ लर्निंग समथिंग, लर्न। ओके, अब इधर आओ। इधर लिखा है टैकोफोबिया। टैकोफोबिया इंटेंस फियर ऑफ स्पीड। टेस्टोफोबिया इंटेंस फियर ऑफ टेकिंग टेस्ट। टेस्टोफोबिया, टेस्टोफोबिया मतलब होता है इंटेंस फियर ऑफ टेकिंग टेस्ट, मतलब हमें टेस्ट देने से डर लगना, उसको हम बोलते हैं टेस्टोफोबिया। जब हमारे एग्जाम्स करीब आने वाले रहते हैं, हमें कितना डर लगता है एग्जाम देने से। लगता है ना, जिस दिन हमारा एग्जाम होता है हम पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। तो इंटेंस फियर ऑफ टेकिंग टेस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? टेस्टोफोबिया। ओके, सो इधर है, इधर जो वर्ड है ना वो वर्बोफोबिया है। वर्बल कम्युनिकेशन आपने पढ़ा होगा ना, तो वर्बो मतलब क्या होता है? वर्ड्स होते हैं। इंटेंस फियर ऑफ वर्ड्स यानी बोलकर हमको डर लगता है, शब्दों से डर लगता है। ओके, अब इधर हम इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम जेनो पढ़ते हैं। जेनो, जेनोफोबिया मतलब इंटेंस फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स, मतलब हमें अजनबियों और फॉरेनर्स मतलब जो विदेशी लोग हैं उन चीज़ों से भय होना। अब इधर जो वर्ड है जूफोबिया, तो जूफोबिया मतलब क्या होता है? इंटेंस फियर ऑफ एनिमल्स। जू तो आपको पता है, जू, हम जू जाते हैं जहाँ बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो यदि हम जू को फोबिया के साथ जोड़ दें तो इंटेंस फियर ऑफ एनिमल्स। ओके, सो ओके, इधर आ गया थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, बिकॉज मैंने 1 घंटा टाइम दे के इस वीडियो को टाइप किया और आपके लिए बनाया है। यदि आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए यदि आपको पता है, और मैं ऐसे बहुत सारे रूट वर्ड्स को आपके साथ शेयर करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।